Friends, welcome you all to yet another session in ICE, and this time we'll be covering time frames. So, what is time frames? हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर मैं सर से रिक्वेस्ट करूं, सर थोड़ा सा टाइम फ्रेम को समझाइए कि सिंपल लूसिड भाषा में। हाय फ्रेंड्स। टाइम फ्रेम, अगर अपना स्टॉक मार्केट की रेफरेंस में बात करें, टाइम फ्रेम इज नथिंग। वी हैव टू कंप्लीट आवर ट्रेड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, कोई लड़का प्लस टू कर रहा है, तो प्लस टू जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने टाइम परमिट किया है कि 2 साल के अंदर में उसको 2 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट मीन प्लस टू। दैट मीन दैट बंदा हैज टू कंप्लीट दैट कोर्स, प्लस टू कोर्स, विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 इयर्स। तो सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट में ऑल्सो हम जब काम करते हैं, हमारे एक टाइम फ्रेम दी जाती है। टाइम फ्रेम मीन्स कितना पीरियड के अंदर में हमको उसको कंप्लीट कर लेना है। और जो चार्ट्स हम जो यूज करते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम यूज करते हैं, जो कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं, वो भी कितने टाइम फ्रेम का हमको यूज करना चाहिए। जितना टाइम फ्रेम के हिसाब से अपन कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, उतना पीरियड का अंदर ही मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का कैंडल है, तो 10 मिनट का जो कैंडल है उसका टाइम फ्रेम है 10 मिनट का, मतलब एवरी 10 मिनट से आपको नए नए कैंडल्स मिलेंगे। दिस इज ए पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। इस चीज को जब टेक्निकल एनालिसिस जब अपन आगे चल के जब स्टडी करेंगे, तो ये चीज उस टाइम यूज में आएगा। पर फिलहाल हमको मालूम होना चाहिए कि टाइम फ्रेम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वीकली एक्सपायरी है, इट इज ऑल्सो टाइम फ्रेम कि हमको उस पर्टिकुलर वीक के अंदर में हमको उस स्टॉक को या इंडेक्स को एक्सपायर होना है। उसी टाइम फ्रेम के अंदर में हमको जो प्रॉफिट या हमारा जो भी स्टॉप लॉस है या जो भी लॉसेस है, उस चीज को लेकर हमको एग्जिट करना है। टाइम फ्रेम मीन्स इट गिविंग यू एन opportunity to execute your position and exit in that position within a particular period. That is the time frame. राइट। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू समराइज, टाइम फ्रेम का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक ऐसे टाइम की, एक जोन की बात कर रहे हैं जिस जोन में हमको ट्रेड लेना है और ट्रेड में से एग्जिट होना है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो हम अगर ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस की बात करते हैं, तो हमको एंट्री उस पर्टिकुलर जोन में एंटर करके उस जोन में ही उसको एग्जिट कर जाना है। अगर हम उसको कैरी करते हैं तो फिर वहां पे लॉसेस के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम्स। वोलेटिलिटी को हम लोग डेफिनेटली जब कंसिडर करते हैं, तब हम बेसिकली, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, तो मुझे आपको एक चार्ट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले आपको चार्ट दिखा देता हूं एंड लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस। सो दिस इज एक्चुअली चार्ट ऑफ रिलायंस। और अगर आप देखें, दिस इज अ 10 मिनट्स चार्ट। चार्ट में तो हमारे पास 1 मिनट से लेके 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये सारे चार्ट्स बनते हैं। तो उसमें डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी बनता है। मंथली चार्ट से शुरुआत करता हूँ, जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। सो मंथली चार्ट में आप देखेंगे रिलायंस एक अपर ट्रेंड में दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच बीच में नीचे आता है, लेकिन फिर उसने ऊपर की तरफ रुख करता है। उसी तरह से मैं अगर वीकली चार्ट को लगाऊं, सो वीकली चार्ट में देखेगा कि कुछ हफ्ते रिलायंस ने नीचे किया, कुछ हफ्ते ऊपर किया, और फिर ग्रेजुअली अब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये जो टाइम फ्रेम है, हम लोग चूज क्यों करते हैं? जब हमारे लंबे ट्रेड्स हैं तो हम मंथली टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। जब हमारे छोटे ट्रेड्स हैं, मतलब रादर कुछ वीक्स में उसको हमको खत्म करना है, सो हम वीकली टाइम फ्रेम्स भी देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम्स की बात करूं कि कुछ दिनों के लिए मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं डे चार्ट्स को भी ऑब्जर्व करूंगा। अगर मुझे उससे छोटा ट्रेड लेना है, इंट्रा डे ट्रेड लेना है, तो मुझे और छोटा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो जब मैं 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की बात करूं, तो मेरा हो सकता है कि ट्रेड जो है आज के दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ मिनटों के ट्रेड्स के लिए कुछ मिनटों के चार्ट्स देखता हूँ। जैसे 10 मिनट की बात कर रहे थे सर, तो 10 मिनट के चार्ट में मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या मूवमेंट हो रही है, और बेस्ड ऑन दैट मैं एंटर करूंगा ऑप्शंस में। अगर मुझे दिख रहा है कि बुलिश है स्टॉक, तो मैं कॉल ऑप्शन में एंटर करूंगा। अगर मुझे लग रहा है बेरिश है स्टॉक, तो मैं पुट ऑप्शन में एंटर करूंगा। और एंटर करके उसके जो एरियाज है जहां पे मुझे दिख रहा है कि भाई अब ये टाइम फ्रेम में ये जोन में इसमें ट्रेड खत्म हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, टारगेट आ गया है, तो मैं वो ऑप्शन में से निकल जाऊंगा, रिस्पेक्टिव ऑप्शन से। सो नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन पार्ट। सो हियर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वोलेटिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं, और टाइमिंग को भी, मार्केट का जो टाइमिंग है। कहते हैं ना कि जब ऑप्शंस की बात करें तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स। आप राइट टाइम पे एंटर करते हैं,
खास करके बाइंग ऑप्शंस में, तभी आपको पैसा बनेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर टाइमिंग एज वेल. Different time frames for options contract. So short, medium, and long. Short for intraday options, medium for weekly options rather, and long term contracts quarterly और yearly. अगर हम लोग देख रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमको काम करना है, तो उतना बड़ा हम जो चार्ट है उसको देखेंगे और उतना लंबा व्यू रखते हुए, क्वार्टरली या एनुअली व्यू रखते हुए काम करेंगे. राइट. जो एनुअल का अपन काम करते हैं वो जो ऑप्शन जो निफ्टी में इंडेक्स है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है. बाकी जो अगर स्टॉक में काम करते हैं जिससे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, नियर, लेफ्ट एंड फार, जैसे पहले हमने डिस्कस किए थे. और जब निफ्टी में बात काम करेंगे तो हम अभी 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक अपन ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं. बट ये चीज को ध्यान रखिए, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी नॉइज बढ़ जाएगी. जितनी नॉइज बढ़ेगी उसको काम करने के लिए आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, जो इट डिस्टर्ब योर माइंड. बिकॉज पहले भी हमने डिस्कस किया था, स्टॉक मार्केट जो माइंड गेम, ये आपको माइंड को डिस्टर्ब करता है. तो इसलिए बेटर ये कि आपके माइंड के हिसाब से आपको टाइम फ्रेम चूज करना है, ना कि कोई कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस टाइम फ्रेम में काम करिए. आपको वो नहीं चूज करना है. पहले अपने आप को सेट करना है कि मैं किस टाइम फ्रेम में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो उसी टाइम फ्रेम पर आपको चूज करना है. राइट. सो शॉर्ट टर्म की बात करें, इंट्राडे, अगर हमको काम करना है एक्सपायरी ट्रेड्स में, आजकल वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी में, अलग अलग इंडेक्सेस में, तो आप वीकली एक्सपायरी के दिन ही काम करना चाह रहे हैं, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम लेके उसमें काम करना पड़ेगा. अगर मैं बात करूं कि मुझे कुछ हफ्तों तक ट्रेड रखना है, तो आप वीकली एक्सपायरी के शुरुआत में, जैसे मान लीजिए अगले हफ्ते में एक्सपायरी है और मैं आज कुछ ट्रेड ले रहा हूं, तो एक हफ्ते का मेरा व्यू है, तो उस बेस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ. सॉरी. लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की बात करें, जैसे सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मेरा व्यू बड़ा है स्टॉक पे या इंडेक्स पे, और उसमें मैं अगर काम करना चाहता हूँ तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में मैं काम कर सकता हूँ. सॉरी. सो फैक्टर्स क्या कंसिडर करने हैं? ऑब्वियसली वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोलेटिलिटी में प्रीमियम्स में बहुत फर्क पड़ता है. ऑब्वियसली ग्रीक्स जो है उसका रोल आएगा यहाँ पे. आज हम ग्रीक्स के डिस्कशन में नहीं पढ़ रहे, लेकिन वोलेटिलिटी को डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड का, वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना पैसा बनाना चाह रहे हो, कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, क्या आपका सोच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपका मार्केट का एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम फ्रेम्स जो है, जैसे कि हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम में रिलायंस एक अलग व्यू दिखा रहा है, वीकली में एक अलग व्यू दिखाता है, वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में अलग अलग व्यूज दिखते हैं. सो आपका एनालिसिस जो है वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हो, उसमें आपको क्या दिख रहा है, और उस जो दिख रहा है उसके बेसिस पे आप फिर ट्रेड लेते हैं. राइट. कंक्लूड करें इस सेशन को. सो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्ट्रेटेजिकली एक पोजीशन क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा. आपका रिस्क अच्छे से मैनेज होगा जब आप टाइम फ्रेम को कंसिडर करेंगे, बिकॉज सिर्फ ऑप्शन को समझना, जैसे कि हमने बार बार पहले भी कहा है, सिर्फ ऑप्शन को समझना कि कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इससे काम नहीं बनेगा. आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी पार्ट इसमें मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके ट्रेड्स और रिफाइन होंगे और आपका रिस्क बेटर मैनेज होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द रिस्क, यू अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम पार्ट, और आपको अडेप्ट होना है. फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मार्केट में. मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. सो टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप कम से कम टाइम फ्रेम में एक अलग ट्रेड लेके, जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रहा है या स्टॉक गिर रहा है, गिरते गिरते एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा कि अब ये स्विंग जो है उसका नीचे का स्विंग कंप्लीट कर लिया और ऊपर का स्विंग करेगा. सो ऊपर के स्विंग को भी ट्रेड करने के लिए, आपको अडेप्ट करने के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. सो आई थिंक विद दीज वर्ड्स वी कैन कंक्लूड. सर, एनी कंक्लूडिंग वर्ड्स हियर? मेनली जो टाइम फ्रेम में अपन जब काम करते हैं तो उसी टाइम आपकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी टाइम फ्रेम पे काम करूँ. क्योंकि ये आपका माइंड सेट को शो करता है कि अगर मैं छोटा, फॉर एग्जाम्पल स्कैल्पर जो काम करता है उसका टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट का रहता है. क्योंकि उसका जो ट्रेडिंग होता है बहुत फास्ट होता है, वो शॉर्ट पीरियड में ह्यूज क्वांटिटी लेके वो निकल जाता है. बट कोई अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम लेके चल रहा है कि वो कंफर्टेबल है, वो आप एक पोजीशन लेके एक स्विंग की वेट करता है. स्विंग मीन्स स्विंग हो सकता है कि 15 मिनट हो सकता है, आधे घंटे में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है किस स्विंग में आप काम करना चाहते हैं. ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट के ऊपर में. कोई आदमी कितना भी समझाए आपको, कोई भी एक्सपर्ट आपको कितना समझाए, से आप समझ पाएंगे, पर चूज करना या ऑप्ट करना ये आपके हाथ में है. तो मेन चीज है कि टाइम फ्रेम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली इन ट्रेडिंग. तो इस चीज को चॉइस आपको करना है, बट यू शुड नो व्हाट इज टाइम फ्रेम, देन दैट इज डिपेंडिंग अपॉन नॉलेज, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर ए
particular time frame which suits you. Right, friends. So I hope you understood the concept of time frames. We'll meet yet again in another session of ICE. Thank you so much. Okay, thank you.